Hello everyone, I am back with the new concepts of matter. In my previous video, we learned about what matter is and its type. Today, we learn about physical and chemical properties of matter. आज हम मैटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर दैट यू कैन ऑब्जर्व और मेजर विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जिसको आप ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो, लेकिन जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है ना, वो नहीं बदलती. सब्सटेंस जिस मटेरियल से बना था वो उसी मटेरियल का रहता है ऑब्जर्व करने के बाद भी. आप इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आइसक्रीम का. अब आइसक्रीम कैसे बता सकती है फिजिकल चेंज के बारे में? देखो, आइसक्रीम लिया आपने, उसको आपने सनलाइट में रख दिया. जब आपने उसको सनलाइट में रखा तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा. टेम्परेचर बढ़ा तो आइसक्रीम क्या हो जाएगी? मेल्टिंग फॉर्म में आ जाएगी. आइसक्रीम मेल्ट हो गई, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ गई. मतलब जो जमी हुई आइसक्रीम थी वो अब किस फॉर्म में आ जाती है? मेल्टिंग फॉर्म में. अब उस मेल्टेड आइसक्रीम को आप फिर से फ्रीजर में रख दो तो अब क्या होगा? वो वापस से जम जाएगी. तो क्या हुआ कि जो आइसक्रीम है वो फिजिकली तो बदली लेकिन केमिकली नहीं बदली. केमिकली मतलब कि वो जिस मटेरियल से मिलके बनी थी उसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ, बस उसकी फॉर्म बदल गई. ठीक है, सॉलिड से वो लिक्विड में चेंज हो गया है, लेकिन वो जिस मटेरियल से मिलके बनी थी, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स थे, जो भी उसका टेस्ट था, वो चेंज नहीं हुआ. ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं पेपर का. पेपर कैसे बता सकता है? पेपर से आप बहुत सारी आर्ट वर्क करते हो, क्राफ्ट बनाते हो, बहुत सारी शेप्स बनाते हो. ठीक है, आपने बनाया, सपोज आपने एयरप्लेन बनाया पेपर से. अब एयरप्लेन बन गया, पेपर की शेप बदल गई, फिजिकली वो चेंज हो गया, लेकिन पेपर जिस मटेरियल से मिलके बना था, जिस मटेरियल का वो था, क्या उसका मटेरियल बदला? क्या उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो बदली? नहीं, पेपर पेपर ही रहा. तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है. ठीक है, जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी नहीं बदलती है, उसका मटेरियल नहीं चेंज होता है, इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं. समझ में आया? अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमारी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती है. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है विच डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मास और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट. मतलब जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. एग्जाम्पल हो जाएगा डेंसिटी, कलर, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे. फिर दूसरा आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. Extensive property is the physical properties of matter that changes directly when the amount of matter in the sample changes. क्या हो रहा है ये? इसका मतलब है कि ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है. एग्जाम्पल हो जाएगा मास, वॉल्यूम, लेंथ. ठीक है, अभी ऐसे समझ नहीं आया होगा ना, मैं इसको और इजीली समझाती हूँ आपको. मान लीजिए आपके पास एक बड़ा पीस या सैंपल है और आप उस पीस या सैंपल को बीच में से काट देते हो. ठीक है, आपने उसको दो बराबर हिस्सों में काट दिया, तो जो प्रॉपर्टी दोनों हिस्सों में बिल्कुल सेम रहेगी उसको तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे, और जो प्रॉपर्टी दोनों हिस्सों में बदलकर आधी आधी हो जाएगी उसको आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलोगे. अभी भी समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, इसको और एलोबरेट करते हैं, इसको और समझते हैं और डिकोड करके इसको समझते हैं. तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं. इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास मटेरियल कितनी क्वांटिटी में है. ठीक है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है. अब ये कैसे अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है, इसको एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं टेम्परेचर का. ठीक है, अगर एक बड़े कंटेनर में उबला हुआ पानी रखा है, उबला हुआ पानी है, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है पानी, और फिर आप उसी पानी में से एक कटोरी में पानी ले लो. ठीक है, आप जब कटोरी के पानी के टेम्परेचर को चेक करोगे तो वो भी 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा. ऐसा नहीं है कि आपने कटोरी में पानी लिया तो वो बदल जाएगा, कम हो जाएगा, नहीं, वो सेम ही रहेगा. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल होता है कलर का. अब आपके पास एक शीट ऑफ गोल्ड है, गोल्ड की एक शीट है, और आपने उस शीट में से छोटे छोटे टुकड़े काट लिए. अब जो शीट है वो किस कलर की दिखती है? येलो कलर की. सबको पता है कि गोल्ड येलो कलर का दिखता है. फिर आपने उसमें से टुकड़े जो निकाले वो भी तो येलो कलर के हैं. क्या उसके कलर बदला? नहीं बदला. तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती. आप कितना भी अमाउंट ले लो ये नहीं बदलेगी. ठीक है जी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई. दूसरी आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये वो प्रॉपर्टी है जो पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके पास मटेरियल का साइज या अमाउंट कितना बड़ा है. अगर आप सैंपल का साइज बढ़ाओगे तो ये प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी. ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, इसको एक एग्जांपल से लेके समझते हैं. अब एग्जांपल लेते हैं मास का. आपके पास एक ब्रिक है, यानी कि ईंट है, जो कितने केजी की है? 2 kg की है. अब एक ब्रिक का मास 2 kg, तो 2 ब्रिक का मास क्या हो जाएगा? 4 kg. बढ़ गई ना, ऐड हो गई. आपने जैसे ही अमाउंट को बढ़ाया प्रॉपर्टी भी बढ़ गई.
दूसरा, आप इसका वॉल्यूम का एग्जांपल ले सकते हो कि एक छोटी बॉटल में 500 ml पानी आता है और बड़ी बाल्टी में कितना लीटर पानी आ जाएगा, 20 लीटर पानी आ जाएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसमें ज़्यादा पानी और जिसका वॉल्यूम कम उसमें कम पानी। ठीक है, तो ये होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपको शायद समझ में आ ही गई होगी। फिर हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, क्विक सा कंपैरिजन करेंगे इसका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। क्वांटिटी पर डिपेंड करती है क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करती है? हाँ, करती है। क्या इनको प्लस किया जा सकता है? क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को प्लस कर सकते हैं? नहीं। क्या एक्सटेंसिव को कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मेन काम क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी का काम क्या है? किसी केमिकल को आइडेंटिफाई करने का काम होता है इसका। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? किसी सैंपल का साइज या अमाउंट नापने के लिए या बताने के लिए होता है इसका काम। ठीक है, तो समझ में आ गया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप एक दूसरे से डिवाइड करते हो ना, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होती है। कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास क्या है मेरी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम भी क्या है मेरी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जब दोनों को डिवाइड करा तो किसके बराबर है? डेंसिटी के। और डेंसिटी मेरी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में था, और फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल चेंज के बारे में था। केमिकल चेंज और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आज जिसको भी कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू।